Very good morning to everyone. This is my first vlog and I'm traveling from Gaur City to 16th Avenue to my office location, which is in Haryana Kundli industrial area. Or right now I'm traveling on Eastern Peripheral Expressway. The speed limit is 120 km/h. But as my channel says, it's a 2-hour window. So I travel with a speed of approximately 65 km/h across the journey. मौसम अच्छा है, अच्छी खासी धूप निकली है। टेम्परेचर अभी 31 डिग्री सेल्सियस है। ये एक्सप्रेस वे थोड़ा बम्पी है, पैचेस बहुत हैं इस पे। मतलब आप स्मूथ राइड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पे। और इधर से लोग चंडीगढ़ जाते हैं टू द माउंटेन्स। और अभी 14th of April को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ओपन हो गया है। और अब आप दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 hours यू विल रीच देहरादून। ऐसा मैंने सुना है कि रास्ते की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। चलेंगे कभी आप लोग को दर्शन कराने। इस ट्रक में कितने पहिए हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 20, 22 पहिए थे इस ट्रक में। और एक्सप्रेसवे पे आपको पता ही होगा, सबसे राइट वाली लेन हमेशा ओवरटेक के लिए होती है और सबसे लेफ्ट वाली हैवी व्हीकल्स के लिए। बट इंडिया है, रूल्स बनते हैं फॉलो करने के लिए, पर अभी वो बनते के स्टेज पे ही है, फॉलो नहीं हो पा रहा। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन मेजर ट्रैवलर करते हैं। और ये पूरा एरिया ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पे आपको फार्मर लैंड बहुत मिलेंगे, गेहूं की खेती होती है। अभी मक्के की खेती हो रही है, गन्ने का तो चल ही रहा है। पहले एक्सप्रेसवे की लिमिट होती थी 100 km/h, पर अभी हो गई है 120 km/h। पता नहीं क्या सोच के बनाया, पर हाँ, एक्सप्रेसवे पे लोग उम्मीद करते हैं कि अगर अच्छी खासी रोड हो तो वन गो में जितना डिस्टेंस कवर कर पाए विद स्पीड जिसे वो कंट्रोल कर सके। तो लोग सोचते हैं 120 पे क्रूज़ करना आसान है, बट मैं क्रूज़ करता हूँ 70, क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमाइज स्पीड लगती है। और सिंस मैं इस एक्सप्रेस में बहुत लंबा ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरी गाड़ी में CNG लगा है। और आप लोग को बता के आई डोंट वांट टू साउंड लाइक आई एम ब्रैगिंग अबाउट माई ड्राइविंग स्किल, बट मेरी CNG फिटेड कार में, कंपनी फिटेड CNG है इसमें। इट्स अ सेंट्रो 2019 टॉप मॉडल। इट्स अ क्यूट चबी कार, छोटी गाड़ी है। दिल्ली के लिए, दिल्ली जैसे कंजेस्टेड एरिया के लिए बहुत एप्ट है। CNG कंपनी फिटेड है, पेट्रोल है, ऑल द फीचर्स यू विल गेट इन दिस कार। अब आते हैं पॉइंट पे। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं CNG भरवाता हूँ और मैं डेली 150 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ अप एंड डाउन।
और इस 70 60 और 70 के स्पीड मार्जिन को लेके इनके बीच में मैं चलाता हूँ, इन्हीं के बीच में क्रूज़ करता हूँ। और मैंने अपनी सेंट्रो से 40.03 किलोमीटर पर एवरेज निकाला है। जस्ट इमेजिन कि 8.3 kg का CNG मैं भरवाता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ द CNG स्टेशन। तो 8.3 मैंने भरवाया और उस पूरे CNG से मैंने 340 के अराउंड ट्रैवल किया। सो मैंने बहुत लोग को बताया, लोग बहुत सरप्राइज थे, अरे ये कैसे हो गया, लोग उम्मीद करते थे 25-30 का दे देगी, पर मैंने बताया कि मैं क्रूज़ करता हूँ 60-70 के बीच में और इतनी आ जाती है। मैंने कैलकुलेशन भी किया, मैंने मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेशन किया, अपने दोस्तों को बताया, रिलेटिव्स को बताया कि वो लोग नहीं माने। फिर मैंने CNG वाले से बात की कि भैया मेरी गाड़ी में ऐसा ऐसा है और मुझे 40 का एवरेज दिख रहा है, गलत है कि सही? तो उसने पूछा आप कितने पे चलाते हो, कहाँ चलाते हो? मैंने बोला कि 60-70 के बीच में चलाता हूँ और उसने सीधे हाँ बोल दिया कि हाँ भैया आ जाएगा आराम से, आप आराम से चलाओगे आ जाएगा। अगर यही आप 100 चलाओगे CNG में तो फिर आपका एवरेज नहीं निकल पाएगा उतना। तो आई थिंक इंडिया में किसी ने इतना निकाला नहीं होगा, कंपनी भी शायद नहीं क्लेम करती कि इतना निकल सकता है, पर अगर हुंडई से कोई देख रहा होगा तो मैं उनको स्क्रीनशॉट और अपने जितने भी प्रूफ से मैं सेंड कर सकता हूँ कि हाँ अगर आदमी तमीज़ से चलाए तो आराम से 40 आ जाता है, 40 नहीं तो आदमी 38 से 40 के बीच में निकाल लेगा। तो दिस वाज माय वन ऑफ द अचीवमेंट while traveling from office to home to office। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग का ऑफिस कितना दूर है? आप कार से जाते हो तो कितने का एवरेज देता है? हाँ, एक पॉइंट और है कि मेरे इस पूरे रूट पे मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो मेरा मतलब मेरे लिए स्पीड मेंटेन करना कोई बहुत बड़ा हसल नहीं है। आप बताओ, आप लोग कितने स्पीड पे ट्रैवल करते हो, कैसा कंजेशन रहता है? और मेरे यहाँ से कुंडली तक में बस एक जगह पे वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे आदमी थोड़ा रेस्ट कर सकता है, रेस्टिंग एरिया समझ लो। तो जैसे ही मैं दिल्ली में गौर सिटी 2 से निकलता हूँ, देन आई टेक ताज हाईवे, उसके बाद मैं दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेस वे, और दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेस वे पे जब सोनीपत का कट आता है तो मैं वहाँ से कट हो जाता हूँ और उसके बाद मैं ईस्टर्न पेरीफेरल पे चढ़ जाता हूँ। तो ईस्टर्न पेरीफेरल से लेके कुंडली तक बस एक रेस्टिंग पॉइंट है, बस ज़रूरत भी नहीं है। 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक है, इट्स मोर देन इनफ। और ये रूट अगर आप सीधे जाओगे तो चंडीगढ़ आप चले जाओगे। मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि देहरादून वाला कट है, ये एक्सप्रेस वे और देहरादून एक्सप्रेस वे कनेक्टेड है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस रूट पे लोग क्योंकि मिनिमम स्पीड 100-110 रहती है और लोग बीच में रुक के अनफॉर्चुनेटली किसी गाड़ी पंचर हो जाती है। ये मैं जिसकी बात कर रहा था ये रहा वो, यहाँ पे खाने का है, फ्यूल का है, टॉयलेट का है और HP का पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। हाँ, बट इस एक्सप्रेस वे पे इस ड्यूरेशन के लिए कुंडली से और ये दिल्ली मेरठ तक आपको कोई CNG स्टेशन नहीं मिलेगा। तो इस 60-70 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई CNG स्टेशन नहीं है। पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा, एक CNG स्टेशन है, लेकिन उसके लिए आपको एक टोल पार करना पड़ेगा, तो फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर बाहर बिग हेक्टिक, और आपके ही उतरना है। आपने एक टोल वहाँ कटवा लिया ईस्टर्न पेरीफेरल पे चढ़ते टाइम, फिर दूसरा टोल कटवाओ उतरने के लिए CNG, फिर वापस ईस्टर्न पेरीफेरल पे आने के लिए दूसरा टोल।
मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ये भूल जाना कि सीएनजी स्टेशन है इसमें। और मुझे घर से ऑफिस आने में अप्रॉक्स 1.5 आवर लगते हैं, क्योंकि मेरी स्पीड यही रहती है। अगर मैं यही 100 पे क्रूज़ करूँ तो 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ, बट आई डोंट प्रिफर। और इस रूट पे आपको ईंटे की भट्टी भी दिखेगी जहाँ पे ईंटा बनता है। और उसके लिए जहाँ तक मुझे पता है जो ठेकेदार होते हैं वो बॉन्डेड लेबर ले आते हैं उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, ऐसे लेबरों को कंट्रोल करना आसान होता है। आई डोंट थिंक कि उनकी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को भी ठेकेदार कंसीडर करते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कोई करते हैं, पर ऐसा देख के लगता है कि बेसिक ह्यूमन चीज़ नहीं कंसीडर होती है।